मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस में। मैं प्रवीण जैन आज आपके लिए संपूर्ण छंद शास्त्र में से 120 प्रश्नों को लेकर आया हूं। दोस्तों, यह जो वीडियो है मैंने पूरे छंद शास्त्र से 120 प्रश्नों को कवर किया है और इसमें मैंने एक ट्रिक भी बताई है जिस ट्रिक के माध्यम से आप संपूर्ण छंद शास्त्र को समझ सकते हैं। आप छंद शास्त्र के ज्ञाता हो जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के साथ साथ दोस्तों आप हमारे चैनल पीएम क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे जो भी वीडियोस आएँ वो आप तक पहुंच सकें। बेल आइकन भी दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम संपूर्ण छंद शास्त्र से 120 प्रश्नों को और उससे पहले ट्रिक को। तो दोस्तों आइए देखते हैं। ट्रिक का सूत्र है यमाता राजभा नसलगा। इसमें दोस्तों जो 8 गण होते हैं छंद को मात्राएं गिनने के लिए, छंद के गण बनाने के लिए 3-3 का अलग एक गण बनता है। तो उसमें 8 गण और लघु गुरु के बारे में बताया गया है। यमाता राजभा नसलगा। यमाता, अब हम एक एक को 3-3 वर्ण आगे की लेते जाएंगे, जैसे यमाता, मातारा, ताराज, ऐसे लेते जाएंगे और हम आपको एक एक गण का ज्ञान कराते जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। यमाता, यमाता यगण, या छोटा है, मा बड़ा है, ता दीर्घ है। तो यहाँ पर लघु गुरु गुरु, या लघु था, मा गुरु था, ता गुरु था। तो लघु गुरु गुरु ये यगण की परिभाषा है। यमाता, मा ता रा, ये तीनों इसमें गुरु हैं, तो तीनों गुरु ये मगण की परिभाषा है। ताराज, ताराज, ता बड़ा है, रा बड़ा है और जा दीर्घ है, जा छोटा है, तो लघु हो गया। तो तगण, फिर राजभा, गुरु लघु गुरु रगण, जवान। इस प्रकार दोस्तों हम लगाते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए आप, या माता, पहले ये 3 का एक हमने बना लिया, फिर या को छोड़ दिया, माँ से स्टार्ट किया, मा ता रा, 3-3 का हमें एक एक गण बनाना है। फिर माँ को छोड़ दो, ता रा ज, ये ताराज वाला तगण बन गया। फिर इसके बाद ता को छोड़ दे, रा ज भा, रा रगण बन गया। ये जो आगे वर्ण रहेगा वही गण कहलाएगा। जैसे यमाता में या आगे था तो यगण, मातारा में माँ आगे था तो मगण, ताराज में ता आगे था तो तगण, राजभा में रा आगे था तो रगण, जभान में, जभान ये 3 का बनेगा, जभान, जभान में जा आगे है तो जगण, भानस, भानस में भा आगे है इसलिए भगण। भानस में क्या स्थिति रहेगी, भा बड़ा है तो दीर्घ हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, ना लघु और सा भी गुरु। नसल, नगण, तो नसल में तीनों लघु हैं, सलगा में 2 लघु और अंत में गुरु, तो सगण। इस प्रकार दोस्तों हमें बनाएंगे और यहाँ पर ये बना के हमने बताया, आप देख सकते हैं। इसमें अंत में ला है, सलगा में जो ला है, ला से लघु और गा से गुरु। इस प्रकार ये 8 गण जानने चाहिए। अब जो ह्रस्व और दीर्घ की बात है उसको हम देखते हैं। लघु गुरु नियम। ह्रस्व वर्ण लघु होता है, जैसे आ, ई, उ, री, ये 4 ह्रस्व वर्ण हैं और ये जिस भी व्यंजन के साथ भी जुड़े रहेंगे या फिर खुद अकेले रहेंगे तो ह्रस्व ही माने जाएंगे। दीर्घ वर्ण गुरु होता है, जैसे आ, ई, उ, री, बड़ी री, ए, आई, ओ, औ, अम, आहा। तो ये सब जो वर्ण हैं यह गुरु माने जाएंगे। संयुक्त अक्षर गुरु होता है। संयुक्त अक्षर में जो पूर्व वाला होता है, संयुक्त अक्षर की जो पूर्व वाला वर्ण होगा वह गुरु माना जाएगा। जैसे यहाँ पर जो संयुक्त अक्षर है ला और छा, तो छा जो आगे ला में आ जाएगा और ला हो जाएगा गुरु, तो इस प्रकार ये ला गुरु माना जाएगा। और पाद चरण के अंत में आवश्यकता के अनुसार लघु गुरु मान सकते हैं। जैसी हमारी आवश्यकता, यदि लघु की आवश्यकता है तो गुरु को भी लघु मान सकते हैं और लघु को भी गुरु मान सकते हैं आवश्यकता अनुसार। यह लघु गुरु नियम है। अब दोस्तों आप प्रश्नों को देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं 120 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है छंदः पादौ तु। छंदः पादौ तु, तो छंद पाद माना जाता है किसका, वेद का। वेद पुरुष का पैर माना गया है छंद। छंद वेदांग भी है एक, तो छंदः पादौ तु वेदस्य। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है वेदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्तरत्नाकरस्य रचनास्ति। वृत्तरत्नाकर जो रचना है वह किसकी है, तो यह जो रचना है यह है केदार भट्ट जी की। केदार भट्ट जी की है वृत्तरत्नाकर।
वृत्त मुक्तावली रचना अस्ति। वृत्त मुक्तावली जो है वह किसकी रचना है? तो वह है श्री कृष्ण भट्टस्य, श्री कृष्ण भट्टस्य की, श्री कृष्ण भट्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यज्ञ वृत्तस्य चत्वारः पादाः समानः स अस्ति। यस्य वृत्तस्य चत्वारः पादाः समानः स अस्ति, समानः स्यु स अस्ति। जिस वृत्त के चारों पाद मतलब जो चार लाइनें होती हैं, अलग अलग चार चरण हैं जो वह समान होते हैं, उसे कहते हैं। तो वह कहलाता है समान चरण वाला समवृत्त, समम वृत्तम, समम वृत्तम। दोस्तों यह राइट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस्य वृत्तस्य चत्वारः पादा असमाना स अस्ति। जिस वृत्त के चारों पाद असमान होते हैं तो उसे कहते हैं हम विषम वृत्तम, विषम वृत्त। चारों पाद जिसके विषम होते हैं वह विषम वृत्त कहलाता है, विषम वृत्त। अर्धसम वृत्त मतलब जिसके दो चरण समान होते, दो दो चरण समान होते, वो अर्धसम वृत्त कहलाता है। इस प्रकार दोस्तों यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सारया इति लक्षणम अस्ति। यह लक्षण किसका है? तो दोस्तों यह आर्य छंद का लक्षण है। आर्य छंद का यहाँ नाम भी आया है सा आर्या। यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सारया। जिसके प्रथम पाद में 12 मात्रा तथा तृतीय पाद में भी 12 मात्राएं, द्वितीय पाद में 18 मात्राएं और चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं होती हैं, उसे आर्य छंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्य छंदसः 12 मात्रा भवति। आर्य छंदसः 12 मात्रा भवति। जो 12 मात्राएं, 12 मात्राएं होती हैं वह आर्य छंद में कहाँ होती हैं? प्रथम पाद में, तृतीय पाद में, उभौ द्वितीय पादे। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है उभौ। प्रथम पाद में भी होती हैं और तृतीय पाद में भी होती हैं, इसलिए उभौ मतलब दोनों। तो दोनों आंसर यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्य छंदसा द्वितीय चरणे मात्रा भवति। आर्य छंद के द्वितीय चरण में मात्राएं होती हैं। तो 18 द्वितीय, द्वितीय चरण जो होता है उसमें 18 मात्राएं होती हैं, 18 मात्राएं, 18। तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पथ्यासी व्यायामी स्त्री सुजितात्मा नशे नरोगी स्यात् यदि मनसा वचना वा द्रोहयति नित्यम न भूतेभ्यः। उपर्युक्त उदाहरणे छंदसा नामास्ति। उपर्युक्त उदाहरण में छंद का नाम है। तो दोस्तों इसमें आर्य छंद है। आर्य छंद, आर्य छंद इसमें है। पथ्यासी व्यायामी स्त्री सुजितात्मा नशे नरोगी स्यात् यदि मनसा वचना वा द्रोहयति नित्यम न भूतेभ्यः। इस प्रकार दोस्तों इसकी जो लक्षण घटित हो रहा है वह आर्य छंद का। आर्य छंद में प्रथम चरण में और तृतीय चरण में जो मात्राएं होती हैं वह होती हैं 12। और जो दूसरा चरण होता है दोस्तों, दूसरा चरण जो इधर स्यात् तक है, इसमें मात्राएं होती हैं 18। और तीसरा चरण जो है द्रोहयति नित्यम न भूतेभ्यः, इसमें जो मात्राएं हैं दोस्तों वह हैं 15, चतुर्थ के 15 सारया। इस प्रकार दोस्तों ये आर्य छंद का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्लोक षष्ठम गुरुम गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। श्लोक षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम। यह जो लक्षण है यह दोस्तों बसंतल का आर्य, अनुष्टुप और उपेंद्र वज्र। तो इसका राइट आंसर जो है वह है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके। श्लोक उसका पर्यायवाची है अनुष्टुप का। तो श्लोक षष्ठम गुरुम गेयम, श्लोक षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्यु, यह इसका लक्षण है। तो श्लोक में श्लोक मतलब अनुष्टुप छंद में षष्ठम गुरुम गेयम, छठवां वर्ण जो होता है वह गुरु जानना चाहिए। और सर्वत्र लघु पंचम, और लघु पंचम होता है। द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम, द्वि और चौथे पाद में ह्रस्व होता है कौन सा? सप्तमम दीर्घमन्यो, और अन्य में दीर्घ होता है। इस प्रकार यह अनुष्टुप छंद का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च साधयेत् गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। उपर्युक्त उदाहरण छंद सह नामास्ति। तो यहाँ भी अनुष्टुप छंद है दोस्तों, अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद।
अनुष्टुप छंदसि प्रतिचरणम वर्णाः भवन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुष्टुप छंदसि प्रतिचरणम वर्णाः भवन्ति। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, तो इसमें 8 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, जिसमें षष्ठम गुरुमगेयम, लघु पंचमम और सप्तमम जो होता है दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्व और अन्य में प्रथम और तृतीय में दीर्घ होता है, 7वां वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुष्टुप छंदसि प्रतिचरणम पंचवर्णः भवति। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में पंचवर्ण होते हैं, तो प्रतिचरणम पंचवर्णः भवति। लघु पंचम वर्ण जो होता है वह क्या होता है, तो सर्वत्र लघु पंचमम, सर्वत्र कैसा होता है पंचमम, लघु, लघु होता है, सर्वत्र लघु होता है पंचम वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अनुष्टुप छंदसि कस्मिन् चरणे सप्तम वर्णः लघुर्भवति। अनुष्टुप छंद के कस्मिन् चरणे किस चरण में सप्तम वर्ण लघु होता है, सप्तम वर्ण जो है वह लघु होता है अनुष्टुप छंद के कौन से चरण में, तो सप्तमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम, द्वि और चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ पाद में जो होता है वह ह्रस्व होता है, द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्य, और अन्य में दीर्घ होता है। तो इस प्रकार यह लक्षण है। आगे देखते हैं इंद्र वज्रा छंदसा लक्षणम अस्ति। इंद्र वज्रा छंद का लक्षण क्या है, तो स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगा, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगा, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगा, यह इसका राइट आंसर है। इंद्र वज्रा छंद का लक्षण यह है कि जिसमें तौ मतलब तगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं, इस प्रकार यह इंद्र वज्रा छंद कहलाता है। इंद्र वज्रा छंदसि प्रतिचरणम वर्णाः भवन्ति। इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, तो इसमें 11 वर्ण होते हैं दोस्तों, 11 वर्ण, क्योंकि 3 तो इसमें गण होते और अंत में 2 गुरु होते हैं, तो 3 गण में प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो 3 गण में 9 वर्ण और 2 अंत में 2 गुरु होते हैं, इसलिए 9 और 2 11 है, तो 11 वर्ण इसमें होते हैं इंद्र वज्रा छंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्येद्युरात्मानुचरस्य भावम इति पद्ये छंदा विद्यते। अन्येद्युरात्मानुचरस्य भावः, इसमें जो छंद है वह है इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा छंद है क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं इसके 2, ए के भी 2 और द्यू का जो यू है उसका 1, रा का 2, माँ का भी 2 और नू का 1। तो इधर देखो तगण और तगण ये 2 गण बन गए हैं। इसके बाद यहाँ पर जगण, तो चा का 1, रा के 2 और या का 1, तो ये जगण बन गया और अंत में 2 गुरु हैं दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पर जो छंद है वह है इंद्र वज्रा छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उपेंद्र वज्रा छंदसी आयाति। उपेंद्र वज्रा छंद में आता है, तो क्या आता है उपेंद्र वज्रा छंद में, तगण तगण जगण गुरु गुरु, जगण तगण जगण गुरु गुरु, नगण भगण जगण गुरु गुरु, भगण जगण जगण गुरु लघु। तो उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ, जत जास ततो गौ, तो ये बी आंसर इसका सही है। जगण तगण जगण इसमें होता है, जगण तगण और जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण, तो ये उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्देषु संयुक्ताद् वर्ण अस्ति। निम्नलिखित शब्देषु संयुक्ताद् वर्ण अस्ति, इनमें संयुक्त आदि वर्ण कौन सा है, तो यहाँ पर संयुक्त वर्ण कोई भी नहीं है। यहाँ पर आधा जो का और सा है यह जो है यह संयुक्त वर्ण, इसलिए लक्ष्मी का जो ला है ये संयुक्त में यहाँ 1 की जगह 2 माना जाएगा, क्योंकि छा भी लिए ला भी 2 द्विमात्रक हो जाएगा, क्योंकि छा यहाँ पर आधा है और ये ला में मिल जाएगा, तो ला द्विमात्रक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर वर्णोच्चारण काल किम उच्यते। स्वर वर्णों की उच्चारण काल को क्या कहते हैं, तो स्वर वर्ण हो चाहे वो व्यंजन वर्ण हो, सभी के उच्चारण काल को हम कहते हैं, उच्चारण काल को कहते हैं मात्रा। मात्रा दोस्तों, मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु स्वराः सन्ति।
तो लघु स्वर कौन से हैं? आ ई उ। यहाँ पर हम देख सकते हैं लघु स्वर जो है आ ई उ हैं, ये 3 लघु स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु स्वराः सन्ति, गुरु स्वर कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आ ई उ ए तीनों गुरु हैं, यहाँ पर ये लघु गुरु मिले हुए हैं, इनमें ये लघु हैं, ये दोनों गुरु हैं, इसलिए बी इसका राइट आंसर है। चारों वर्ण जो हैं गुरु स्वर हैं, गुरु वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यगणस्य स्वरूपम अस्ति, यगण का स्वरूप क्या है? तो यगण का स्वरूप होता है दोस्तों, आपको सूत्र याद होगा, यमाता राजभा नसलगाह। तो यमाता, या छोटा है इसमें, माँ बड़ा है, ता भी बड़ा है, तो 1 2 2 लघु गुरु गुरु, यह जो यगण का स्वरूप है वह है ए, लघु गुरु गुरु। राइट आंसर है ए, लघु गुरु गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है नस्लस्य स्वरूपम भवति, नगणस्य स्वरूपम भवति, नगण का स्वरूप क्या है? तो नगण का जो होता है यमाता राजभा नशल, नशाल, तीनों लघु होते हैं इसमें, नगण में तीनों वर्ण लघु होते हैं। तो ए और बी में से तो आंसर नहीं है, सी और डी में से हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है डी, डी डी है राइट आंसर, तीनों लघु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मगणस्य स्वरूपम भवति, मगण का स्वरूप होता है। तो मगण का जो स्वरूप होता है वह होता है यमातारा, मातारा, मतलब तीनों गुरु वर्ण होते हैं यगण में, तीनों मगण में तीनों गुरु वर्ण होते हैं, तो यहाँ पर डी आंसर इसका सही है। रगणस्य स्वरूपम अस्ति, रगण का स्वरूप है, तो रगण का जो स्वरूप होता है वह है राजभा, राजभा, राजभा में जो है रा बड़ा है, भा राजा छोटा है और भा बड़ा है, तो ये इसका राइट आंसर है। गुरु लघु गुरु, यह सही है, राजभा रगण का स्वरूप ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सगणस्य स्वरूपम अस्ति, सगण का स्वरूप है, तो सगण का स्वरूप जो है वह है सलगा, मतलब लघु लघु गुरु, ए इसका राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है, लघु लघु गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आचार्य इति शब्द गणस्य चिन्हानि अस्ति, आचार्य इस शब्द गण में चिन्ह हैं, तो आ भी बड़ा है, चा भी बड़ा है और या भी बड़ा है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है ए, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवति शब्दस्य गण चिन्हानि अस्ति, भवति शब्द के गण चिन्ह हैं, तो भवति शब्द के लघु लघु लघु, तो तीनों लघु हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वह है बी, लघु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मालिनी शब्द गण चिन्हानि अस्ति, मालिनी शब्द के गण चिन्ह कौन से हैं? तो वह हैं माँ बड़ा है, ली छोटी है, नी बड़ा है, मतलब इसमें रगण है, तो रगण इसमें ए बी आंसर इसका सही है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौवनम शब्द से गण चिन्हानि अस्ति, यौवन शब्द का गण चिन्ह क्या है? तो इसमें भी यहाँ पर द्विमात्रिक, फिर बीच में ह्रस्व, फिर द्विमात्रिक, तो इसमें भी रगण है, राजभा रगण, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलासः गण चिन्हानि अस्ति, विलास में गण चिन्ह हैं, तो विलास में यहाँ पर लघु गुरु गुरु, तो इसका राइट आंसर जो है वह है यमाता, यगण है इसमें, यगण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बसंत तिलका छंदसी क्रमेण गणाः सन्ति, बसंत तिलका छंद में क्रम से गण होते हैं, तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु। तो पहले तो इसका लक्षण देखते हैं, उक्ता बसंत तिलका तब जा जगऊगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ए, इसका राइट आंसर है। तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु, तो इसका ए राइट आंसर है 33वां। नेक्स्ट क्वेश्चन चतुर्दशाक्षरात्मकम छंदोस्ति, 14 अक्षर वाला छंद कौन सा है? तो 14 अक्षर वाला छंद है मालिनी, बसंत तिलका, शिखरणी या हरिणी, तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है बसंत तिलका। बसंत तिलका छंद जो है वह 14 अक्षर वाला छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल्ल बसंत तिलकम तिलकम बनाल्या, फुल्लम बसंत तिलकम तिलकम बनाल्या उदाहरणम अस्ति, यह किसका उदाहरण है?
तो यह भी दोस्तों बसंत तिल का छंद का उदाहरण है। बसंत तिल का छंद का लक्षण है उक्ता बसंत तिल का तब जा जगऊगा, फुल्लम बसंत तिलकम तिलकम बना लिया। तो यह बसंत तिल का छंद का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पंचदशाक्षरात्मकम छंदोस्ति, पंचदश अक्षर वाला छंद कौन सा है? तो जो 15 अक्षर वाला छंद है वह है मालिनी, मालिनी छंद। नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकई, नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकई। इस प्रकार यह लक्षण है मालिनी छंद का। तो मालिनी छंद 15 अक्षर वाला छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालिनी छंदसी क्रमेण गणाः सन्ति, मालिनी छंद में क्रम से गण होते हैं। तो नन मय, नगण नगण मगण यगण यगण। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है ए, नगण नगण मगण यगण और फिर यगण। तो ये जो सी है यह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका मालिनी छंदसी स्वरूप अस्ति, स्वरूप बताना है। तो मालिनी छंद का स्वरूप हम देख सकते हैं, यहाँ पर 5 गण थे और 5 गण इसमें डी में लिखे हुए हैं। नगण, नगण में तीनों लघु होते हैं, नगण में तीनों लघु, और मगण में तीनों गुरु होते हैं। फिर यगण में आदि लघु और अंत 2 गुरु होते हैं। तो लघु गुरु गुरु ये जो यगण का लक्षण है, इसलिए डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा गगन विहारी कलमसध्वंसकारी उदाहरणम अस्ति, सा ही गगन विहारी कलमसध्वंसकारी उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो दोस्तों यह मालिनी छंद का उदाहरण है, मालिनी छंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोगी लोकई भोगी लोकई अत्र लोकई शब्दस्य संख्या अस्ति, भोगी और लोक, भोग और लोक 2 शब्द यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस शब्दों में लोक शब्द की कितनी संख्या मानी जाती है? तो लोक शब्द की जो संख्या मानी जाती है वह मानी जाती है दोस्तों 7 लोक। भोगी लोकई में जो लोक शब्द है, इसकी लोक शब्द की संख्या है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोगी लोकई अत्र भोगी संख्या अस्ति, भोगी की संख्या कितनी है? तो दोस्तों जो भोगी की संख्या है वह बता रहे हैं 7, 8, 9, 10। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 8, बी इसका राइट आंसर है। 8 भोगी की संख्या जो भोग हैं वह 8 माने गए हैं, भोगी 8 माने गए हैं। मालिनी छंदसी यतिर्भवति, मालिनी छंद में यति होती है। तो मालिनी छंद में भोगी की संख्या है 8 और लोक की संख्या 7। तो 8 और 7 पर यति होती है। तो सी आंसर इसका सही है दोस्तों, 42 का सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सप्तदशाक्षरात्मकम छंदोस्ति, 17 अक्षर वाला छंद कौन सा है? 17 अक्षर वाला जो छंद है वह है मंदाक्रांता, हरिणी, शिखरणी या सर्वे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है सभी ये 17 अक्षर वाले छंद हैं। मंदाक्रांता में भी 17 अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, हरिणी छंद में भी 17 वर्ण होते हैं और शिखरणी छंद में भी 17 ही वर्ण होते हैं। इसलिए यह जो तीनों छंद हैं यह 17 अक्षर वाले छंद हैं। हरिणी छंदसी क्रमेण स्वरूपम अस्ति, हरिणी छंद का क्रम से स्वरूप है। तो हरिणी छंद का स्वरूप है, तो इनमें से जो हरिणी छंद का स्वरूप है वह है बी। हरिणी छंद में पहले होता है नगण, फिर नगण के बाद होता है इसमें सगण, ये सगण वाला है सलगा, और फिर ये होता है इसमें मगण, तो ये मगण वाला है मातारा। फिर ये होता है रगण, तो ये रगण वाला है राजभा। फिर होता है सगण, तो ये सगण वाला है सलगा, और अंत में होता है एक लघु और गुरु। तो इस प्रकार दोस्तों ये इसका लक्षण है हरिणी छंद का, नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु, गुरु। इस प्रकार बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरिणी छंदसी क्रमेण गणाः सन्ति, हरिणी छंद में क्रम से गण होते हैं। तो हमने अभी बताया था नगण, सगण, मगण, रगण, सगण और लघु गुरु। मतलब इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है पहला, नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन,
न समरसनाः काले भोगाश्चलम धन यौवनम उदाहरणमस्ति। तो यह उदाहरण किसका है? तो यह जो उदाहरण है यह हरिणी छंद का ही उदाहरण है, हरिणी छंद का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। षड्वेदैर हयैर हरिणी मता, अत्र हयई शब्द से कितनी संख्या का बोध होता है? तो जो हय मतलब होता है अश्व, घोड़ा, तो अश्व 7 माने गए हैं, इसलिए इसका जो बोध होता है अश्व का 7। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। षड वेदैर हयैर हरिणी मता, अत्र वेदई संख्या अस्ति, वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदों की संख्या है 4, तो यहाँ पर वेद शब्द से 4 लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मंदाक्रांता छंदसी वर्णाः भवन्ति, मंदाक्रांता छंद में वर्ण होते हैं। तो मंदाक्रांता जो छंद है उसमें भी 17 वर्ण होते हैं। यह अभी हमने देखा था ऊपर क्वेश्चन, सप्तदश अक्षर वाले छंद हैं, तो इसका राइट आंसर जो है सी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मंदाक्रांता छंद सह स्वरूपम अस्ति, मंदाक्रांता छंद का स्वरूप है तो मंदाक्रांताम बुधिरसन गई मो भनौ ताद गुरुचेत, इस प्रकार इसका, तो इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों सी, मो मतलब मगण, फिर भगण, फिर नगण, फिर तगण, फिर अंत में फिर तगण, तऊ मतलब 2 तगण और फिर 2 गुरु। इस प्रकार दोस्तों यह इसका लक्षण है। पहले मगण, फिर होता है भगण, भगण के बाद होता है नगण, नगण के बाद होते हैं 2 तगण, तगण 2 हैं और फिर अंत में 2 गुरु। तो इस प्रकार यह जो लक्षण है यह मंदाक्रांता छंद का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसन गैर मो भनऊ, यहाँ भा होना चाहिए दोस्तों, ये गलत लिख गया थोड़ा सा, भा है इधर, भा। मो भनऊ तऊ गयुग्मम, अत्र नगई शब्द की नगई शब्द से कितनी संख्या का बोध होता है? तो जो नगई शब्द है, नग मतलब होता है पर्वत, और पर्वतों की संख्या मानी गई है 7, पर्वतों की संख्या मानी गई है 7, इसलिए नगई शब्द का अर्थ जो होता है वह है पर्वत, और पर्वत 7 संख्या इनकी मानी गई है, तो 7 का बोध होता है नगई शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मंदाक्रांता छंदसी यति भवति, मंदाक्रांता छंद में यति होती है, तो मंदाक्रांता छंद में जो यति होती है वह होती है 4, 6 और 7 पर, 4, 6 और 7 पर, 4, 6 और 7। इसलिए ये जो यति मतलब होता है थोड़ा सा विराम, अल्प विराम, रुकना बोलते हुए, तो जो यति होती है वह 4, 6, 7 पर होती है मंदाक्रांता छंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु उदाहरणम अस्ति, यह जो उदाहरण है यह कौन सी छंद का उदाहरण है? तो दोस्तों यह मेघदूत की लाइन है, मेघदूत जो कि कालिदास द्वारा विरचित है, और मेघदूत में आदि से अंत तक मंदाक्रांता छंद में वह लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है मंदाक्रांता छंद, मंदाक्रांता छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सप्तदशाक्षरात्मकम शिखरणी छंदसी क्रमेण गणाः सन्ति, 17 अक्षर वाला जो शिखरणी छंद है इसमें क्रम से गण होते हैं, तो क्रम से गण जो इसमें होते हैं वह हैं, इसका पहले लक्षण देख लेते हैं। रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन शभलागः शिखरणी, रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन शभलागः शिखरणी, तो यमन या म न स भ और लघु गुरु इस प्रकार इसमें होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, या यगण मगण नगण स भ ला मतलब लघु और गुरु, इस प्रकार यह इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिखरणी छंदसः स्वरूपम अस्ति, शिखरणी छंद का स्वरूप है, तो शिखरणी छंद का स्वरूप है, शिखरणी छंद का स्वरूप है यमन यगण यमाता, तो यमाता यहाँ पर ए है बी, मतलब बी आंसर सही है। यगण मगण नगण यमन सग भगण और लघु गुरु, इस प्रकार दोस्तों ये बी आंसर इसका सही है शिखरणी छंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन। रसई रुद्रैश्छिन्ना, अत्र रसई संख्या स्ता, रस शब्द से कितनी संख्या मानी गई है और रुद्र से कितनी मानी गई है? तो दोनों से बताना है दोस्तों, दोनों की संख्या यहाँ पर नीचे दी हुई है। तो रसई रस जो होते हैं वह 6 होते हैं, षड रस
होते हैं और रुद्र जो होते हैं उनकी संख्या होती है 11। तो 6 और 11 जहाँ पर भी होगा वह राइट आंसर। तो डी आंसर सही है, 6 11 है, 6 और 11 यह राइट आंसर। और 6 11 पर यति होती है शिखरणी छंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिखरणी छंदसी यतिर्भवति, वही क्वेश्चन आ गया। तो शिखरणी छंद में जो यति होती है वह होती है 6 और 11 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगा बासोपेता सलिल मबगाढ़ो मुनिजनः, यह जो उदाहरण है यह किस छंद का उदाहरण है? खगा बासोपेता सलिल मबगाढ़ो मुनिजनः, तो शिखरणी छंद का उदाहरण है रसैरुद्रैश्चिन्नायमन शविलागः शिखरणी, शिखरणी छंद का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकोनविंशत्यक्षरात्मकम छंदोस्ति, एकोनविंशति अक्षरात्मकम छंद कौन सा है? मतलब 19 अक्षर वाला छंद कौन सा है? तो 19 अक्षर वाला जो छंद है दोस्तों वह है शार्दूल विक्रीडितम। तो शार्दूल विक्रीडितम छंद जो है वह 19 अक्षर वाला छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शार्दूल विक्रीडितम छंदसी क्रमेण गणाः सन्ति, शार्दूल विक्रीडितम छंद में क्रम से गण होते हैं। तो शार्दूल विक्रीडित छंद में जो गण होते हैं, शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण देखते हैं सूर्यास्वैर मसजास ततो सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम, तो यह उसका लक्षण है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है पहला मगण सगण जगण सगण तगण तगण, सूर्यास्वैर मस म स ज स ततो ता ता और गुरवा सगुरवा मतलब गुरु से सहित। तो इस प्रकार यह शार्दूल विक्रीड छंद का लक्षण है, यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शार्दूल विक्रीडम छंदसा स्वरूपम अस्ति, शार्दूल विक्रीड छंद का स्वरूप है तो सूर्यास्वरी मस जास म मगण, मगण इसमें है, फिर उसके बाद सगण, फिर मस जा जगण, फिर सगण, फिर तगण तगण और अंत में गुरुगण। तो यह राइट आंसर है दोस्तों, यह जो ए है यह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यास्वैर मसजास ततः अत्र अश्वई संख्या अस्ति, अश्व की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जो अश्व की संख्या होती है हमने दोस्तों अभी बताया था अश्व 7 होते हैं, अश्व होते हैं 7, तो यहाँ पर अश्व की संख्या 7। शार्दूल विक्रीडतम छंदसी यति भवति, शार्दूल विक्रीड छंद में यति होती है, कितने पर यति होती है? तो वह है शार्दूल विक्रीड छंद में जो यति होती है सूर्य और अश्व, अश्व मतलब 7 और सूर्य मतलब होता है 12 है, तो 12 और 7 पर यति होती है, 12 और 7 पर यति होती है दोस्तों, 12 और 7 पे, यह सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला उदाहरणमस्ति, तो यह उदाहरण किसका है? तो यह भी शार्दूल विक्रीड छंद का है, शार्दूल विक्रीड छंद का उदाहरण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विंशत्यक्षरात्मकम छंदोस्ति, एक विंशति मतलब 21 वर्ण वाला छंद कौन सा है? तो 21 वर्ण वाला जो छंद है वह है सृगधरा, सृगधरा छंद, सृगधरा छंद 21 वर्ण वाला छंद है। इसका लक्षण है मृभनैर्यानां त्रयेण तिरिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तितेयम, तो सृगधरा छंद का हम गण देखते हैं कौन कौन से गण होते हैं। मृभ नैर भ नई या नाम त्रयण या त्रयण मतलब 3 यगण। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ए मगण रगण भगण नगण और 3 यगण, 3 यगण इसमें होते हैं अंत में, इसमें सृगधरा छंद में। तो मृभनैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तितेयम, इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृगधरा छंद सा स्वरूपम अस्ति, सृगधरा छंद का स्वरूप है। तो पहले हमें देखना है मगण, मृभ फिर रगण फिर भगण फिर नगण। तो मगण रगण भगण नगण फिर यगण यगण यगण, तीनों यगण। तो यहाँ पर 3 यगण भी हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सृगधरा छंदसी यतिर्भवति, सृगधरा छंद में यति होती है। तो सृगधरा छंद में जो यति होती है वह है
सात 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 पे। नवनैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता सृगधरा कीर्तितेयम, सात 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 वर्णों पे यति होती, तो इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसाम श्रीमद्यशोदा सुत पद कमले नास्ति भक्तिर्नराणाम, उदाहरण है, तो यह उदाहरण भी सृगधरा छंद का है। सात 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 पर यति है, इसमें सात वर्णों के बाद यति होती है तीन, माँ चार, यशोदा तीन, चार तीन सात, तो एक यति हो गई इधर। फिर सुत पद कमले, इधर हो गई दूसरी यति, तीसरी यति हो गई एक दो तीन चार पाँच छः सात अंत तक। तो इस प्रकार सात सात वर्णों पर यति होने के कारण यहाँ पर सृगधरा छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शिखरणी छंदसी यतिर भवति, शिखरणी छंद में यति होती है, तो शिखरणी छंद में जो यति होती है वह होती है रसई रुद्रैश्च छन्ना यमन सब लागा शिखरणी। तो रसई और रुद्र, रस होते हैं 6 और रुद्र होते हैं 11, तो 6 और 11 पे यति होती है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शार्दूल विक्रीडितम छंदसी यतिर भवति, तो शार्दूल विक्रीडित छंद में यति होती है सूर्याश्वैर्मसजास ततो सगौरवः शार्दूल विक्रीडितम। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों सूर्याश्वै अक्षरई, सूर्य होते हैं 12 और अश्व होते हैं 7, तो 12 और 7 पर यति होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपजाति छंदसी मिश्रणम भवत, उपजाति छंद में मिश्रण होता है, तो किसका मिश्रण होता है, तो दोस्तों सभी जानते हैं इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद मिलकर के उपजाति छंद बनते हैं। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद मिलकर के उपजाति छंद बनता है। इंद्र वज्रा में दोस्तों जो इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा का लक्षण एक सा होता है, सिर्फ इसमें अंतर होता है लघु और गुरु का। कैसे वो देखते हैं। उपेंद्र वज्रा जो है यहाँ पर क्या है आगे लघु वर्ण, और इंद्र वज्रा में भी लघु है लेकिन ये संयुक्त होने के कारण ये दीर्घ हो गया। तो इसमें होता है द्विमात्रक वर्णांगे और इसमें होता है एक मात्रक वर्णांगे, और कोई अंतर इसमें नहीं उपेंद्र वज्रा इंद्र वज्रा में। और दोनों का जहाँ मिश्रण होता है दोस्तों वह कहलाता है उपजाति छंद, उपजाति छंद। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपजाति छंदसी वर्णाः भवति, उपजाति छंद में वर्ण होते हैं, तो उपजाति छंद में दोस्तों 11 वर्ण होते हैं, 11 वर्ण, क्योंकि इंद्र वज्र उपेंद्र वज्र छंद दोनों में 11 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नता च, यहाँ पर उदाहरण यह किसका है, तो हम पहले तो इधर इंद्र वज्र उपेंद्र वज्र छंद को मिलाएंगे। तो यहाँ पर जो है आ छोटा है, तो आ ह्रस्व होने के कारण उपेंद्र वज्रा छंद है। बहुलाश्च विद्या स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नता च, और यहाँ पर जो स्वल्पश्च शब्द है इसमें जो सातों छोड़ दो, वा जो है यह भी संयुक्त ला के संयुक्त होने के कारण वा दीर्घ हो गया, द्विमात्रक हो गया, तो इंद्र वज्रा छंद यहाँ पे आगे उपेंद्र वज्रा पीछे इंद्र वज्रा, दोनों को मिलकर के हो गया उपजाति। तो उपजाति छंद यहाँ पर है, दोनों मिलकर के उपजाति छंद होता है। आर्यायाः चतुर्थ पादे भवन्ति, आर्या छंद के चतुर्थ पाद में वर्ण होते हैं, तो आर्य छंद जो है इसके चतुर्थ पाद में वर्ण होते हैं। चतुर्थ के 5-10 सारया, चतुर्थ जो पद होता है चतुर्थ पाद होता है चरण होता है उसमें 15 वर्ण होते हैं, तो चतुर्थ के 5-10 सारया 5-10 वर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशस्थ छंदसी प्रतिचरणे वर्णा भवन्ति, वंशस्थ छंद में प्रति चरण में वर्ण होते हैं, तो जतऊ तु वंशस्थ मुदीरितम जरऊ, जगण तगण जगण और रगण, यह 4 गण इसमें होते हैं। तो 4 गण, प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं, इसलिए इसमें होगा 4×3 12 वर्ण, तो 12 वर्ण इसमें होते हैं। वंशस्थ छंद में 12 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशस्थ छंदसी क्रमेण गणाः सन्ति, वंशस्थ छंद में क्रम से गण होते हैं, तो जगण तगण जतऊ जगण तगण जगण और रगण, तो ए इसका राइट आंसर है। जगण तगण जगण और रगण ये वंशस्थ छंद का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशस्थ छंदसः स्वरूपम अस्ति, वंशस्थ छंद का स्वरूप है, तो वंशस्थ छंद का जो स्वरूप है दोस्तों जगण तगण जगण रगण, जभान 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 ताराज तगण जभान राजभा, इसलिए राइट आंसर जो है वह है बी, जगण तगण जगण रगण। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रियः पति श्रीमती शासितुम जगत उदाहरणम अस्ति, श्रियः पति श्रीमती शासितुम जगत उदाहरणम अस्ति, यह जो उदाहरण है यह वंशस्थ छंद का उदाहरण है, वंशस्थ छंद का दोस्तों।
क्योंकि यहाँ पर जगण तगण जगण रगण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुजंग प्रयात छंदसी वर्णाः सन्ति। भुजंग प्रयात छंद में वर्ण होते हैं, तो भुजंग प्रयात जो छंद है इसमें चतुर्भिर भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारई, चतुर्भिर यकार 4 यगण होते हैं जिस छंद में, वह भुजंग प्रयात कहलाता है। तो 4 यकार होने के कारण, यगण होने के कारण 4 3 12 वर्ण इसमें होते हैं, तो 12 वर्ण होते हैं इसमें, 12 वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन भुजंग प्रयात छंदसी। भुजंग प्रयात छंद में क्रम से गण होते हैं, तो इसके हमने बता ही दिए 4 यगण जिसमें होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ए, यगण 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 यगण, चारों यगण इसमें होते हैं भुजंग प्रयात छंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुजंग प्रयात छंद सा स्वरूपम अस्ति। भुजंग प्रयात छंद का स्वरूप है, तो इसमें 4 यगण देख लें हम, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। तो इसमें जो लघु गुरु गुरु है वह है बी, बी इसका राइट आंसर है, यगण 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 यगण। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रुत विलंबित छंदसी प्रतिचरणे वर्णाः भवन्ति। द्रुत विलंबित छंद में प्रतिचरण में वर्ण होते हैं, तो द्रुत विलंबित माँ है नभौ भरौ, नभौ भरौ, नगण भगण भगण रगण, मतलब इसमें भी 12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित छंद में भी 12 वर्ण होते हैं दोस्तों, 12 वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन नभौ भरौ आयाति। नभौ भरौ आता है द्रुत विलंबित में, वंशस्थ में, भुजंग प्रयात में या मालिनी में। तो द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ यह इसका उदाहरण लक्षण है, तो द्रुत विलंबित छंद में नभौ नगण भगण भगण रगण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द्रुत विलंबित छंदसी क्रमणे गणाः भवन्ति। द्रुत विलंबित छंद में क्रमशः गण होते हैं, तो नगण भगण भगण रगण यह राइट आंसर है, नभौ भरौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रुत विलंबित छंदसा स्वरूपम अस्ति। द्रुत विलंबित छंद का स्वरूप है, तो द्रुत विलंबित छंद का स्वरूप क्या है, नगण, फिर उसके बाद भगण, फिर भगण, फिर रगण, तो नगण भगण भगण रगण यह इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है बी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रुत गति, द्रुत गति ही पुरुषो घन भाजनम। उदाहरणमस्ति, यह उदाहरण किसका है, तो यह उदाहरण जो है द्रुत विलंबित छंद का है, द्रुत विलंबित माहे नभौ भरौ इसका उदाहरण है। तगणस्य उदाहरणमस्ति। तगण का उदाहरण क्या है, तो अब यहाँ पर हमें तगण का उदाहरण बताना है। तगण में आता है 2 गुरु और 1 लघु, तो गुरु गुरु और लघु। गच्छामि में तगण है, यहाँ पर 2 गुरु, आगे गुरु है, फिर ये लघु आएगा। गा गुरु में आ जाएगा क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है, चा आगे पहुंच जाएगा, गुरु हो जाएगा। छा गुरु है ही और मी छोटा है, इसलिए ये तगण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रतिचरणम चत्वारः यगणः भवन्ति। प्रतिचरण 4 यगण होते हैं, वह जो छंद है वह कहलाता है भुजंग प्रयात छंद। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारई, यह भी बताया था, आगे आ चुका है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भारते शब्दम गणमस्ति। भारत शब्द में गण है, तो भारत शब्द में कौन सा है, भानस, भगण है इसमें। भारत शब्द में क्या है, भगण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाधिक मात्रा हेतु वर्ण उच्यते। एक अधिक मात्रा वाला वर्ण क्या कहलाता है, तो एकाधिक मात्रा वाला वर्ण कहलाता है गुरु। एक से अधिक मात्रा जिसमें होती हैं वह गुरु कहलाता है, गुरु वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्रस्व उच्यते। ह्रस्व किसे कहते हैं, तो ह्रस्व कहते हैं लघु वर्ण को, लघु वर्ण को ह्रस्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छंदसः पठन काले नियत स्थानेषु विरामो उच्यते। छंदों के पठन काल में नियत स्थान के में विराम को क्या कहते हैं, तो जो निश्चित स्थान पर हम थोड़ा सा विराम लेते हैं उसको कहते हैं यति, यति। गुरुवर्णाः भवति। गुरुवर्ण होता है, तो गुरुवर्ण कैसा होता है, संयुक्ताद्य वर्ण, सानुस्वार वर्ण या फिर विसर्ग युक्त वर्ण। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों तीनों। संयुक्ता का आदि वर्ण भी गुरु होता है, अनुस्वार से सहद वर्ण भी गुरु होता है, विसर्ग से सहद वर्ण भी गुरु माना जाता है, तो सर्वे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन परिवर्तिषु आचार्येषु प्रमुखो आचार्योस्ति। परवर्ती आचार्यों में छंद के प्रमुख आचार्य कौन से हैं, तो वह हैं दोस्तों केदार भट्ट। केदार भट्ट जिन्होंने छंदो मंजरी लिखा, केदार भट्ट। व्रत रत्नाकर की रचयिता है केदार भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदेषु गायत्र्यादीनि कति छंदांसि प्रसिद्धानि सन्ति। वेदों में गायत्री आदि कितने छंद प्रसिद्ध हैं, तो
तो दोस्तों जो है 98 का जो राइट आंसर है वह है 7। 7 इसका राइट आंसर है। 7 छंद प्रसिद्ध हैं वेदों में, जो गायत्री आदि छंद हैं वह हैं 7 छंद। 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद शास्त्रे समचरणस्य संज्ञा अस्ति। छंद शास्त्र में समचरणों की संज्ञा क्या है? तो समचरण मतलब जो दूसरा और चौथा चरण है उसको कहते हैं हम युक। युक। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद शास्त्र विषम चरणस्य संज्ञा अस्ति। छंद शास्त्र में विषम चरण जो है उसकी क्या संज्ञा है? तो उसकी संज्ञा है अयुक। अयुक। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुष्टुप छंदसी प्रतिचरणे वर्णा भवन्ति। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो प्रति चरण में वर्ण होते हैं 8। 8 वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुष्टुप छंदसी पंचमाक्षरा भवति। तो श्लोक षष्ठम गुरुम गेयम सर्वत्र लघु पंचमम। तो लघु होता है पंचम वर्ण, सर्वत्र लघु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्या छंदसी द्वितीय चरणे मात्रा भवन्ति। आर्या छंद में दूसरे चरण में मात्रा होती हैं। तो आर्या छंद का उदाहरण लक्षण है यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीयेपि 18 द्वितीये। तो द्वितीय चरण में कितने मात्राएं होती हैं? 18। तो यहाँ पर 12 13 आगे ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है 18। 18। भानु सकृद्युक्त तुरंग एव। भानु सकृद्युत तुरंग एव उपर्युक्त चरणे छंदः विद्यते। भानु सकृद्युतुरंग एव उपर्युक्त चरणे छंदः विद्यते। तो उपर्युक्त चरण में कौन सा छंद है? स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगा। इंद्र वज्र उपेंद्र वज्रा में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इंद्र वज्रा में आगे का वर्ण जो होता है गुरु होता है और उपेंद्र वज्रा में आगे का वर्ण लघु होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर ये जो है गुरु है, इसलिए यहाँ पर इंद्र वज्रा छंद है। इंद्र वज्रा छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुजंग प्रयात छंदसी चतुर्वारम कतमो गणः भवन्ति। तो हमने भुजंग प्रयात छंद का लक्षण बता ही दिया है। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारई। 4 बार जो होता है यकार होता है। चतुर्वारम यकारः भवति। कौन सा गण होता है? तो यगण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंदस्सु 14 वर्णात्मकम छंदस अस्ति। छंदों में 14 वर्णात्मकम छंद है। तो 14 वर्ण वाला छंद कौन सा है? तो वह है बसंतिल का छंद। बसंतिल का छंद जो है वह 14 वर्ण वाला छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय वारित वृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संव्रता। तो यह जो लक्षण विनय वारित वृत्तिरतस्तया, यहाँ पर ता मिसिंग है तो तया है। न विवृतो मदनो न च संव्रता। उपर्युक्त उदाहरण छंद सा नाम अस्ति। उपर्युक्त छंद में उदाहरण है। तो यहाँ पर जो छंद है वह है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित माहे न भौ भरौ। द्रुत विलंबित माहे न भौ भरौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाक्रांत छंदसी प्रत्येकस्मिन् चरणे कति वर्णाः निर्दिष्टाः। तो मंदाक्रांत छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वह है 17 वर्ण मंदाक्रांत छंद में होते हैं। 17 वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नस मर सलागा नस में रस लागा षड्वेदैर हरणीमता अस्मिन् लक्षणे हयई हयई पदस्य तात्पर्यमस्ति। तो हयई पद का तात्पर्य क्या है? षड्वेदैर हयैर हरणीमता। यहाँ पर हयैर शब्द मिसिंग हो गया दोस्तों। यहाँ पर हयैर वेदैर के बाद हयैर भी आना चाहिए। तो हयई शब्द से क्या है? है मतलब होता है घोड़ा। तो यहाँ पर जो घोड़ा होते हैं उसकी संख्या होती है 7। तो यहाँ पर राइट आंसर है सप्तभी। सप्तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन द्वादशे सप्तमे च स्थाने कस्मिन् छंदसि यति जायते नाम निर्देशम करोतु। 12 और 7वें स्थान पर 12 और 7 स्थान पर कौन से छंद में यति होती है? तो सूर्य 12 और अश्व 7। सूर्याश्वर्यमसजास ततो सकरवा शार्दूल विक्रीडितम। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है शार्दूल विक्रीडित छंद। शार्दूल विक्रीडित छंद। नेक्स्ट है उदेति पूर्वम कुसुमम ततः फलम इति छंदसः नाम अस्ति। तो इसमें अलग से हमें पता चल रहा है वंशस्थ जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ उदेति पूर्वम कुसुमम ततः फलम। यहाँ पूर्वम में बिंदी है दोस्तों। हाँ पूर्वम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वसुनाम संख्या विद्यते। वसु मतलब पृथ्वी, पृथ्वी की संख्या कितनी है? तो वसु की संख्या है 8। तो ए बी दोनों में 8 लिखा है दोस्तों, दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसाणाम संख्या विद्यते। रसों की संख्या है, तो रसों की संख्या होती है 6, षड्रस होते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वत्र यति भवति। सर्वत्र यति होती है पादारंभे, पादांते, पादमध्य, एकादश अक्षरे। तो पादांते, पाद के अंत में, चरण के अंत में सर्वत्र यति होती है, इसलिए पादांते यह राइट आंसर है। पाद मध्य तो कहीं हो सकती है, कहीं नहीं भी होती है, तो पादांते हर जगह यति होती है। छंद शास्त्रे पाद शब्दस्य अर्थास्ति। छंद शास्त्र में पाद शब्द का अर्थ क्या है? तो श्लोकस्य चतुर्थांश, श्लोक का चौथा भाग पाद कहलाता है या चरण कहलाता है, तो श्लोकस्य चतुर्थांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सानुस्वारः वर्णः भवति। अनुस्वार से सहित जो वर्ण होता है वह क्या कहलाता है? तो अनुस्वार से सहित जो वर्ण होता है वह गुरु कहलाता है, गुरु वर्ण, गुरु वर्ण वह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगणस्य स्वरूपम अस्ति। मगण का स्वरूप है, तो मगण का स्वरूप होता है, मगण का मा ता रा तीनों गुरु होते हैं, तो त्रिगुरु, त्रिगुरु इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितेषु मात्रिक छंदः वर्तते। अधोलिखित में मात्रिक छंद कौन सा है? मात्राओं की गणना जिसमें होती है, तो मात्रिक छंद है दोस्तों यहाँ पर आर्या। जो आर्य छंद का लक्षण है यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ पंचदश सार्य। तो यह आर्य छंद जो है यह मात्रिक है, मात्राओं की गणना जिसमें की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृत भाषायाम आर्य छंद सा नाम अस्ति। प्राकृत भाषा में आर्य छंद का नाम क्या है? तो प्राकृत भाषा में आर्य छंद का नाम है गाथा। गाथा, गाथा को ही आर्य कहते हैं संस्कृत में, और आर्या को गाथा कहते हैं प्राकृत में। आर्या छंदसी 12 मात्रा भवति। आर्या छंद में 12 मात्राएं होती हैं। कौन से में होती हैं? तो द्वादश मात्रास तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्य। तो प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में होती हैं 12 मात्राएं। यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रस तथा तृतीयेपि, प्रथम और तृतीय पाद में 12 मात्राएं जिसमें होती हैं, द्वितीय पाद में अष्टादश और चतुर्थ पाद में पंचदश, तो वह कहलाता है आर्या छंद। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने ये छंद शास्त्र में से 120 प्रश्न आपके लिए बताए। दोस्तों वीडियो कैसी है आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं, और दोस्तों आप वीडियो को अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मित्रों सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे वीडियोस आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सकें। बेल आइकन भी दबाएं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे वीडियो आप देखते रहें, और संस्कृत से संबंधित सभी वीडियोस हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप उस पर जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।